देखिए आज हम पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पढ़ा रहे हैं रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध कहने का मतलब है ब्लड रिलेशन। देखिए रक्त संबंधित से प्रश्न में सबसे पहले आपको रिश्ता के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कौन केकर का लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिश्ता का ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले इसका परिचय लिखिएगा। ठीक ना, इसमें डैश दे के लिखेंगे इसका परिचय कि रक्त संबंध के मतलब क्या होता है, परिचय लिखेंगे। उसके बाद में इसमें ज्यादा नहीं 3 गो टाइप है, लेकिन 3 गो टाइप पढ़ाने में कम से कम 5 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। लिखिएगा डैश दे करके। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पिता के पिता को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे। ठीक है, दादा की परदादा? दादा कहेंगे ना। देखिए यही रिलेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पति के बहन, तो बोले पति के बहन को क्या कहेंगे? अगर कोई पूछे कि पति के बहन, तब आपका नहीं, कोई महिला के। ठीक ना, क्या रहेगा? ननद रहेगा। तो इस प्रकार से आपको रिश्ता का ज्ञान होना जरूरी है। मेन आपको रिश्ता याद रहेगा, बिल्कुल बन जाएगा। पहले इसके बारे में परिचय में डैश देकर के लिखेंगे। लिखिएगा रक्त संबंध पर, रक्त संबंध से आधारित प्रश्नों में, रक्त संबंध से आधारित प्रश्नों में 2 या 3 या अधिक व्यक्तियों के बारे में कुछ रिश्ता या रक्त संबंध, रिश्ता कहने का मतलब वही रक्त संबंध से। ठीक है, कुछ रिश्ता या रक्त संबंध दिया गया होता है। रक्त संबंध से आधारित प्रश्नों में 2 या 3 या उससे अधिक, ज्यादा से ज्यादा 5 गो व्यक्ति रहेगा। 5 गो ना, हाइस्टली 7 गो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ना दादा ना परदादा, फुफेरा भाई या ममेरा भाई, यहाँ तक ले जाएगा। ज्यादा डीपली अब 2-4 क्वेश्चन के नहीं कहा जा सकता है, ज्यादा रहेगा। लेकिन 5 गो ज्यादा मिलेगा, 5 गो व्यक्ति के बीच में संबंध, नहीं तो 7 गो व्यक्ति के बीच में संबंध। कुछ रिश्ता रक्त संबंध दिया गया होता है। उसके नीचे लिखेंगे इन्हीं व्यक्तियों में से, उसी में लिखिए ना डायरेक्ट, इन्हीं व्यक्तियों में से किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच संबंध या रिश्ता पूछा जाता है। याद रखेंगे। देखिए मेन रूप से हमने आपको रिलेशन याद रखना है और बनाने का तरीका। ठीक है, देखिए हम लिखवाए कि रक्त संबंध से आधारित प्रश्नों में 2 या 3 या अधिक, तो ज्यादा से ज्यादा 5 गो ना, कई गो? 7 गो। 7 गो से ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा तब 7 गो। 2 या 3 या अधिक व्यक्तियों के बारे में कुछ रिश्ता या रक्त संबंध दिया गया होता है।
इन्हीं व्यक्तियों में से किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संबंध या रिश्ता पूछा जाता है। ठीक है, संबंध या रिश्ता पूछा जाता है। 5 को रहेगा, 7 को रहेगा, लेकिन पूछेगा दुए के बारे में कि किससे जो सो किसका क्या लगता है या क्या रिश्ता है। इसके देखिए, अब हम यहाँ पर आपको ये नहीं लिखवा रहे हैं कि रिश्ता के बारे में, बाकी रिश्ता के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि मौसा के बेटा मौसी की बेटी का लगेगा, नाना पोता, ये सब याद इत्यादि आपको याद रखना। लेकिन सबसे पहले पीढ़ी इसमें याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आपका कौन सा पीढ़ी है, अगर इतना लोग बैठे हुए हैं, अगर पूछा जाए कि 2 व्यक्ति के बीच में ये जो बैठे हुए हैं आप लोग, इसमें किसका पीढ़ी है, मतलब एक पीढ़ी नीचे है कि 2 पीढ़ी नीचे है, कि स्वयं की पीढ़ी है, कि एक पीढ़ी ऊपर है, कि 2 पीढ़ी ऊपर है। अगर सब कोई मान लिया जाए कि भाई बहन होगा तो स्वयं की पीढ़ी ना होगा। सब कोई अगर भाई बहन मान लिया जाए तो कौन सा पीढ़ी होगा, स्वयं पीढ़ी होगा। अगर आपसे आपके पिता के बारे में कहा जाए और माता के बारे में कहा जाए तो कौन सा पीढ़ी होगा, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे होगा। अगर मान लिया जाए कि आपसे दादा दादी नाना नानी के बारे में कहा जाए तो कई पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे। अगर आपसे कहा जाए आपके पुत्र के बारे में या पुत्री के बारे में या भगिना के बारे में या भगनी के बारे में तो कौन सा पीढ़ी होगा, एक पीढ़ी ऊपर। अगर आपके नाती पोता या नतनी के बारे में कहा जाए तो कई पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर। तो इस बात को आपको जानकारी रखना है। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम में लिखेंगे पहला, बनाने के नियम में लिखेंगे पहला। देखिए ज्यादातर रहेगा ना तो स्वयं की पीढ़ी वाला याद रखना है। भाई हो गया, फुफेरा भाई, ममेरा भाई। अच्छा, अगर साला बहनोई कहा तो कौन पीढ़ी में आएगा बताइए तो, स्वयं की पीढ़ी में आएगा। साला बहनोई कहेगा तो कौन पीढ़ी में आएगा, स्वयं की पीढ़ी में आएगा। ये सब आपको याद रखना है। भाभी हो गया, पत्नी हो गया, ननद हो गया, ये सब कौन सा पीढ़ी में आएगा, स्वयं की पीढ़ी में आएगा। बनाने के नियम में लिखेंगे पहला, पीढ़ी के बारे में भी कुछ लिखवाएंगे। बनाने के नियम में लिखेंगे पहले लिखेंगे यदि 2 व्यक्ति, पीढ़ी के बारे में भी हम लिखवाएंगे, यदि 2 व्यक्ति जिनकी पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, यदि 2 व्यक्ति जिनकी पीढ़ी अलग अलग है हो, 2 व्यक्ति जिनकी पीढ़ी अलग अलग हो, उनके रिश्तों को हम उदग्र रेखा यानी कि खड़ा लाइन, उदग्र रेखा, उदग्र रेखा कहने का मतलब है खड़ा लाइन। उदग्र रेखा इस प्रकार से, उदग्र रेखा या खड़ा लाइन उदग्र रेखा से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। तथा तथा जो व्यक्ति, तथा जो व्यक्ति पहले की पीढ़ी का है, तथा जो व्यक्ति पहले की पीढ़ी का है, उसे उदग्र रेखा के ऊपर, उसे, जो व्यक्ति पहले की पीढ़ी का है उसे उदग्र रेखा के ऊपर, तथा जो व्यक्ति बाद की पीढ़ी का है, तथा जो व्यक्ति बाद की पीढ़ी का है उसे उदग्र रेखा के नीचे रखते हैं।
उसे उदग्र रेखा के नीचे रखते हैं। नीचे रखते हैं, याद रहेगा ना। देखिए, जो पीढ़ी बाद में आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो पीढ़ी मतलब पीछे आएगा उसको नीचे लिखेंगे। यानी कि एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिए, दो व्यक्ति जिनकी, लिखना नहीं है, हम कुछ बोल रहे हैं, दो पीढ़ी जिनकी पीढ़ी अलग अलग है, पीढ़ी कहने का मतलब जनरेशन से, उसको किस रेखा से दर्शाते हैं? उदग्र रेखा। उदग्र रेखा कहने का मतलब खड़ा लाइन से। अब खड़ा लाइन से दर्शाते हैं, आज जो व्यक्ति पहले के पीढ़ी होगा, जैसे आपसे कहा जाए पिता के बारे में, तो पिता पहले ना आएंगे, आप पुत्र बाद में, तो जो पहले आएंगे उसको कहाँ लिखना है? ऊपर, और जो बाद में आएंगे उसको नीचे लिखना है। तो जो पहले आएंगे उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में आएंगे उसे नीचे लिखेंगे। और जिसके बारे में कंफर्म रहेंगे ना, जैसे कह देगा कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो बोले केकरा बारे में कंफर्म है? ए के बारे में कंफर्म है। बी कुछ हो सकता है, या तो बेटी भी हो सकता है या तो बेटा भी हो सकता है, लेकिन ए हर हाल में क्या होगा? पिता ही होगा। कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो जिसके बारे में कंफर्म रहेंगे वही जो एरो के चिन्ह लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे, लिखिए कि ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। तो बोले ए पिता है बी का कहने का मतलब केकरा बारे में कंफर्म है? ए के बारे में कंफर्म है। तो ऐसे में देखिए, पिता जो है वो एक पीढ़ी पुत्र से क्या होंगे? ऊपर ना होंगे। तो बोले, और जब ऊपर होंगे तब पिता को लिखेंगे ऊपर। और अब देखिए, जब पिता को लिखेंगे ऊपर तब पुरुष के लिए प्लस के चिन्ह और महिला के लिए माइनस के चिन्ह हम बाद में लिखवाएंगे। देखिए, पुरुष के लिए प्लस के चिन्ह और महिला के लिए माइनस के चिन्ह, तो ये हो जाएगा प्लस। और बी के बारे में आप कंफर्म नहीं है कि पुत्र है या पुत्र, लेकिन ए के बारे में कंफर्म होंगे हर हाल में। कौन सी? पिता के कर बी के, क्योंकि कह रहा है कि ए पिता है बी का, तो ए के बारे में कंफर्म है, तो जेकरा बारे में कंफर्म रहेंगे वो या एरो के चिन्ह लगाना है। आप पिता कहेगा तब प्लस, यानी पुरुष रहेगा तब प्लस, महिला रहेगा माइनस। वो पकड़ने के लिए लिखवाएंगे, बाद में लिखवाएंगे उसको। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ए पिता है बी का। इसके नोट में लिखिएगा, नीचे नोट में लिखेंगे, इस प्रश्न में बी ए का, बी के बाद कॉमा दे दिया, इस प्रश्न में बी ए का पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी हो सकता है। पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा लिखेंगे, ये पहला नियम था, दूसरा लिखेंगे। दूसरा, यदि, दूसरा में लिखेंगे, यदि दो व्यक्ति जिनकी पीढ़ी एक ही है, दो व्यक्ति जिनकी पीढ़ी एक ही है या एक ही पीढ़ी से आते हैं, पीढ़ी एक ही है, तो उनके बीच के
रिश्ता के संबंध को, उनके बीच के रिश्ता के संबंध को क्षैतिज रेखा से दर्शाते हैं। क्षैतिज रेखा से दर्शाते हैं। क्षैतिज रेखा से दर्शाते हैं। तो स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएगा? जैसे हो गया भाई बहन हो गया, साला बहनोई हो गया, पति पत्नी हो गया, दादा दादी, ये सब कौन सी में आएगा? स्वयं की पीढ़ी में ना आएगा। ठीक है, स्वयं की पीढ़ी में आएगा। तो लिखिएगा एग्जाम्पल में, मतलब कोई की अपेक्षा नहीं कहेगा तब दादा दादी तो ऐसे आएगा एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे। लेकिन दादा दादी के बारे में कहा जाता दोनों स्वयं की पीढ़ी में ना है। पति पत्नी के बारे में कहा जाता दोनों कौन पीढ़ी में है? स्वयं की पीढ़ी में है। एग्जाम्पल में लिखेंगे दूसरा, ए भाई है बी का, ए भाई है बी का। तो बोले ए भाई है बी का कहने का मतलब क्षैतिज रेखा मतलब इस प्रकार से। तो ए के बारे में ना कन्फर्म है, तो बोले जब ए के बारे में कन्फर्म है तो ए यहाँ लिखेंगे आ भाई है, तो भाई कहने का मतलब पुरुष से, तो पुरुष यहाँ कौन सी प्लस अभी या तो बहन भी हो सकता है या तो भाई भी हो सकता है। तो बी के बारे में कन्फर्म नहीं है। तो याद रखेंगे कि ए भाई है बी का कहने का मतलब है कि स्वयं की पीढ़ी रहेगा उसको क्षैतिज रेखा से दर्शाना है। जब एक पीढ़ी ऊपर रहे चाहे तो एक पीढ़ी नीचे रहे उसको उदग्र रेखा से दर्शाना है। कौन सी रेखा से? उदग्र रेखा से दर्शाना है। और जिसके बारे में कंफर्म रहेंगे वही एरो के चिन्ह लगाएंगे, और बाकी फिर जैसे जैसे कंफर्म होंगे वैसे वैसे चिन्ह लगाते चलेंगे। तो ये दूसरा था। तीसरा लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। तीसरा लिखेंगे पति और पत्नी। हाँ, तीसरा होगा पति और पत्नी के रिश्ता के संबंध को, पति और पत्नी के रिश्ता के संबंध को ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार चिन्ह बना लीजिए, वही जो पड़ी, इस प्रकार, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। जैसे कि दोनों पटेरों के चिन्ह इसलिए लगा दिए ना, जैसे कि स्वयं की पीढ़ी रहेगा तो यह तो क्षैतिज में रहेगा, और पति पत्नी भी रहेगा तो वह स्वयं के पीढ़ी में आएगा। ठीक ना, इसलिए पति पत्नी रहेगा तो दोनों ठमायरों के चिन्ह लगा देंगे, या तो लिख देंगे कि ये, जैसे कहेगा कि ये भी का पति है तक वहां पति कहेगा तब पति के सामने पति लिख देंगे, जिससे कन्फर्म पता चलेगा। लिखिएगा एग्जाम्पल में, लिखेंगे मोहन, मोहन पति है, मोहन पति है रोनिका के, मोहन पति है रोनिका के। रोहन के बारे में ना, मोहन ना बोले हैं, रोहन कह रहे हैं, मोहन ना, मोहन पति है के कर रोनिका के। तो बोलिए मोहन
पति है, तो पति है तो बात वास्तविक है कि पुरुष होगा, ठीक है। अब पति पत्नी की जब यहाँ बातें हैं तो जब एगो होगा पति तो एगो क्या होगा पत्नी, तो यहाँ होगा कौन, रोनिका धर्म पत्नी कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बारे में हम कन्फर्म है कि ना, इसके बारे में कन्फर्म है, दुए के चर्चे है पति और पत्नी के बारे में, ठीक है। तो मोहन पति है किसका, रोनिका के। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रोनिका पत्नी है के कर, मोहन के, रोनिका पत्नी है मोहन के, और मोहन पति है रोनिका के। तो यहाँ इस रिश्ता में हम कन्फर्म है, लेकिन इससे पहले दो जो रिश्ता पढ़े थे उसके बारे में एगो के बारे में कन्फर्म नहीं थे कि पुरुष है कि महिला, लेकिन एक बारे में जब एगो पुरुष हो गया तो एगो हर हाल में क्या होगा, महिला ही होगा। लिखेंगे चौथा, लिखिए ना, कई गो रहे आज टाइप 1 होगा। लिखेंगे चौथा, लिखेंगे पुरुष रिश्ता के लिए, पुरुष रिश्ता के लिए, पुरुष रिश्ता के लिए हम उस व्यक्ति के साथ जिसके बारे में कन्फर्म रहेंगे, पुरुष रिश्ता के लिए हम उस व्यक्ति के साथ प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह तथा महिला रिश्ता के लिए, तथा महिला रिश्ता के लिए उस व्यक्ति के साथ, छूटेगा बोलिएगा, तथा महिला रिश्ता के लिए उस व्यक्ति के साथ माइनस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं एवं जिस व्यक्ति का, एवं जिस व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता, मतलब पुरुष है कि महिला, जिस व्यक्ति, एवं जिस व्यक्ति का जेंडर मतलब लिंग, GENDER, जिस व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता उसके साथ, उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ जेंडर का स्पष्ट नहीं होता उस व्यक्ति के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिख लिए ना, एग्जाम्पल में लिखेंगे इसमें, हाँ एग्जाम्पल में लिखेंगे ए पिता है बी का, ए पिता है बी का और सी का भाई है, और सी का भाई है। इसका डायग्राम कैसे खींचिएगा, ए पिता है बी का और सी का भाई है, बी या सी, सी के बारे में कंफर्म है कि भाई कह दिए हैं, कंफर्म नहीं ना है सी के बारे में। देखिए कह रहा है कि ए, पहले देखिए ए पिता है के कर बी के, तो बोले ए पिता है तो पिता एक पीढ़ी ऊपर ना होता है, यानी कि जब एक पीढ़ी ऊपर होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे ए,
आई पीता है तो हम कंफर्म है कि पुरुष होगा। तो जब ये पुरुष होगा के कर बी का, बोले कह रहा है कि ए पीता है बी का जो सी का भाई है, जो सी का भाई है। ए पीता है बी का जो कौन चीज, जो लिखवाए थे कि और लिखवाए थे, दोनों में अंतर होता है। और सी का भाई है, तो और सी का भाई है कहने का मतलब है कि सी का भाई है कौन, ए। नोट में लिखवाएंगे कि और जो में अंतर होता है, जो की अथवा ये सब जो होता है ना वो नजदीक नाम के लिए आता है, और लेकिन क्योंकि ये सब होता है ना वो दूर नाम के लिए आता है, बताएंगे। तो एजा पर देखिए इसके बारे में कंफर्म है, ए के बारे में कंफर्म है, तो कह रहा है कि ए पीता है बी का जो सी का, ए पीता है बी का और सी का भाई है। तो सी का भाई है, ए पीता है, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, तो खाली एक बारे में कंफर्म है। तो ये दोनों में होगा भाई के रिश्ता या बहन के रिश्ता, भाई या बहन के रिश्ता। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, नहीं पता चला। अच्छा देखिए ए पीता है बी का और सी का भाई है। देखिए और जब लगल रहेगा ना और, तो और आता है दूर नाम के लिए। जैसे यहां हम लिखे कि ए पीता है बी का और सी का कौची है भाई, एकदम तोड़ के पढ़िएगा। कह रहा है ए पीता है के कर बी के और सी के भाई है, तभी कि ए यही समझना है यहाँ पर। देखिए कह रहा है कि ए पीता है बी का और सी का भाई है, तब बी सी का भाई नहीं है, कौन सी का भाई है, ए। तो और लगा रहेगा तो केकर दूर नाम के रहेगा, नजदीक नाम कौन है बी के, तो और लगा रहेगा वो केकर नाम के रहेगा, दूर नाम के। वैसे भी तोड़ के पढ़िए दम मेहरा के कि ए पीता है बी का और सी का भाई है, एक मतलब केकरा बारे में, ए के बारे में, ठीक ना, ए के बारे में। तो उस प्रकार से अगर डायग्राम खींचेंगे तो यही होगा। जो रहता तो हम लिखवा ही दे रहे हैं। लिखिए दूसरा लिखेंगे एग्जाम्पल में, हाँ एग्जाम्पल में दूसरा लिखेंगे। ए पीता है बी का, ए पीता है बी का जो सी का भाई है, ए पीता है बी का जो सी का भाई है। देखिए दोनों डायग्राम में अंतर हो जाएगा। कह रहा है कि ए पीता है बी का, ए पीता है बी का जो सी का भाई है। एकदम तोड़ के इसको पढ़िए। कह रहा है ए पीता है के कर बी के, तो पहले ये दोनों के डायग्राम खींचिए। ए पीता है बी के, तो ए ऊपर यानी कि पिता ऊपर पुत्र नीचे, तो ए पीता है तो इसके बारे में कंफर्म हो गए ना, के कर बी के। देखिए ए पीता है बी का जो सी का भाई है, वहां और था, यहाँ कौची है जो रहेगा, जो की रहेगा वो नजदीक नाम के लिए आएगा, और लेकिन तथा वो दूर नाम के लिए आएगा, ठीक है। तो बोले कहा है कि ए पीता है बी का जो सी का भाई है, तो अब ए के बारे में नहीं कह रहा है, केकरा बारे में कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि बी का जो सी क्या है भाई है, तो बी का जो सी भाई होगा तभी भाई कैसे रहेगा, जब तक ई भाई होगा ई कुछ लगे बहन लगे, चाहे जब भाई बहन के रिश्ता है तो एक बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये दोनों के बारे में कंफर्म हो गए, क्योंकि कह रहा है कि ए पीता है बी का जो सी का भाई है। तो नोट में इसके नीचे लिखिए, नोट में लिखेंगे, यही तो मेन समझना है यार। जैसे बैठने की व्यवस्था जब पढ़िएगा ना तो वहां लिखा है कि ए बी के बगल में है जो कि सी के दाएं तरफ है, ठीक ना।
लिखेंगे नोट में, और का प्रयोग, और का प्रयोग, और का प्रयोग दूर नाम के लिए किया जाता है। मतलब जिसके साथ में और लगल रहेगा उसके साथ रिश्ता कहां से जोड़ेंगे, दूर व्यक्ति के साथ। और का प्रयोग दूर नाम के लिए किया जाता है, लेकिन जो का प्रयोग, लेकिन जो का प्रयोग नजदीक नाम के लिए किया जाता है। लेकिन जो का प्रयोग नजदीक नाम के लिए किया जाता है, याद रहेगा ना। और ऐसे भी क्वेश्चन के तोड़ के पढ़ेगा ना तो पता चल जाएगा कि किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, रिलेशन जब ढूंढिएगा तब वहां पता चल जाएगा। रिलेशन तो कैसनो कैसनो खोज के निकाल देंगे ना, ना मत कहिए। चलिए देखिए, पीढ़ी के बारे में हम आपको लिखवा नहीं रहे हैं, डायग्राम नहीं होगा तो कल लिखवा देंगे। आज टाइप 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है। पीढ़ी के बारे में कल होगा तो कुछ जानकारी इसको लिखवा देंगे, लेकिन टाइप 1 आज पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, 10-20 गो खाली लाइन छोड़ दीजिए, 10 गो लाइन छोड़ दीजिए, अब बाकी टाइप 1 लिखेंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, पीढ़ी के बारे में कल उसको जानकारी देंगे, डायग्राम थोड़ा सा लिखवा देंगे, अब बाकी टाइप 1 में लिखेंगे। टाइप 1 में लिखिए। रेलवे में ज्यादा छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। टाइप 1 में लिखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 व्यक्ति, 4 या 5 व्यक्ति दिए गए होते हैं, दिए गए होते हैं, दिए गए होते हैं, जिनके बीच, जिनके बीच कुछ रिश्तों का उल्लेख दिया गया होता है। इन्हीं में से, इन्हीं में से किन्हीं 2 व्यक्ति के बीच, के संबंध के बारे में पूछा जाता है। थोड़ा सा ऐसी टाइप लिखवा दे, इसको याद थोड़े रखना है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में 4 या 5 व्यक्ति दिए गए होते हैं, जिनके बीच कुछ रिश्तों का उल्लेख दिया गया होता है। इन्हीं में से किन्हीं 2 व्यक्ति के बीच के संबंध के बारे में पूछा जाता है। लिखेंगे एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा,
ए सी का पिता है, ए पहला ए सी का पिता है, ए के बाद कॉमा दे दीजिएगा तब पता चलेगा। डी बी का पुत्र है, डी के बाद कॉमा, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। फिर आगे फुल स्टॉप के बाद ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, भाई है, यहां तक लिखा गया सबका। अगर सी डी की बहन है, अगर सी डी की बहन है, अगर सी डी की बहन है तो ए और बी का क्या संबंध है? आंसर कोई नहीं बोलेंगे, आंसर कोई नहीं बोलेंगे। तो ए और बी का क्या संबंध है? ए और बी का क्या संबंध है? डायग्राम बहुत बढ़िया से खींचना है। बस कल इतना आपको याद रखना है ना कि जो पीढ़ी के अंतर होगा ना उसको उदग्र रेखा से, आज वे स्वयं की जो पीढ़ी होगा उसे क्षैतिज रेखा से लिखना है। इतना बात याद रखेंगे। जब पीढ़ी के अंतर होगा भाइये होगा, आपका आंसर आया कहाँ से बोलिए? क्या आएगा? सही है, पति पत्नी का आएगा रिश्ता। कैसे कह रहा है कि ए सी के पिता है। देखिए भाई एक टर्म इसको पढ़ना है एकदम तोड़ के। ए सी का पिता है तो ए सी का पता है तो सी नीचे होगा, ए ऊपर होगा। तो ए जब ऊपर होगा आ सी कहाँ होगा? नीचे। तो केकरा बारे में कंफर्म है? ए के बारे में। तो जब ए के बारे में कंफर्म है तो ए के जगह एरो के चिन्ह लगा दिए, आप प्लस के चिन्ह। पिता है तो कौन होगा? प्लस होगा। आगे पढ़िए, डी बी का पुत्र है। देखिए डी बी का पुत्र है तो एकरा में डी बी में कोई संबंध नहीं ना है। कह रहा है कि डी बी का पुत्र है तो हम अलगे लिख लेते हैं कि डी जो है केकर पुत्र है? बी का। तो बोले डी ऊपर होगा कि डी नीचे होगा? से बताइए। डी बी का पुत्र है तो पुत्र नीचे ना होगा, तब बी कहाँ होगा? ऊपर। आ डी नीचे। पुत्र है, कंफर्म है डी के बारे में, इसलिए यह कौन सी प्लस। अभी पता नहीं चला है कि बी माता है कि पिता है, बाद में पता चलेगा। आगे कह रहा है ई ए का भाई है। ई के बारे में कह रहा है कि ई जो है वो केकर भाई है? ए का। ई जो है ए का भाई है तो भाई है तो क्या होगा? प्लस होगा। फिर आगे कह रहा है अगर सी डी की बहन हो, अगर जो है सो ई जो सी है वो एकर कौची लग रहा है? बहन। तो बहन तो कौची? माइनस। अब ऐसे भी नहीं पता चला तो लिख दीजिए, ठीक ना? कौची? बहन। या यहाँ पर भी लिख देते कि इसको लग रहा है कौची? पिता। आ इसका ही क्या था? भाई। आ इसका ही क्या था? पुत्र। लिखे में क्या लगते 2-4 घंटा? नहीं ना, लिख देंगे छोटा वाक्य में समझने के लिए। अब देखिए पूछ रहा है कि ए और बी का क्या संबंध है? ए और बी का मतलब कि ए और बी में रिश्ता निकालना है, ई दोनों में रिश्ता निकालना है। तो बताइए कि एक ही बेटा है, बेटी लग गया ना अब, ठीक ना? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जब माइनस है तो यहाँ हर हाल में कौची लग गया? बेटी लग गया। एक ही बेटी है आ एक ही कौची है? पुत्र है। आ ई दोनों में कौची के रिश्ता है? भाई या बहन के। तो ई दोनों जब अपना मतलब कि अपना सहोदर जब भाई बहन हो गया तो जब सहोदर भाई बहन हो गया तो दोनों के एक गो ना माता पिता होंगे? बताइए, दोनों के आखिर एक ही गो ना माता या पिता होंगे? वो वास्तविक बात है कि अलग हो गया, 2 शादी होगा तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से ध्यान देंगे कि एकर पिता ए आ एकरो पिता कौन? यही लगेंगे।
इसका भी पिता कौन लगेंगे? यही लगेंगे। और सी के भी पिता यही लगेंगे। अगर देखा जाए तो सी के माता भी बी लगेगा, क्योंकि जब एक ठमा पुत्र जब एक ठमा हो गया पिता तो एक ठमा क्या होगा? माता। जब एक ठमा एगो पिता हो गए तो एगो क्या होंगे? माता। क्योंकि यहाँ बारे में कन्फर्म कही रहा था कि यहाँ पुत्र है, यहाँ पुत्री है। तो बताइए ये दोनों में कौन सी का रिश्ता होगा? पति और पत्नी के। हाँ, अगर कहता ना कि ए बी का क्या लगता है तो क्या होता? ए बी का पति। अगर कहता कि बी ए का क्या है तो पत्नी होता। लेकिन पूछ रहा कि ए और बी में क्या रिश्ता है, तो दोनों में कौन सी का रिश्ता है? पति और पत्नी के। यहाँ लिख लेंगे कि ए और बी में पति और पत्नी के रिश्ता है। यहाँ तुलना नहीं करना है कि एक और भागा दूसरा बार गुना, ठीक है? यहाँ रिलेशन ढूंढना है, ठीक ना? जब तक रिलेशन नहीं पकड़ाएगा ये दोनों में रिश्ता पता नहीं चलेगा। समझ में आया? पीछे नहीं पता चला? ऊपरे ऊपरे उड़ गया। एक बार फिर देखिए, बताते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को। इतना बात याद रखिएगा कि जब पीढ़ी के अंतर हो ना तो उसको किस रेखा से दर्शाना है? खड़ी रेखा से। और जब स्वयं की पीढ़ी हो तो भाई बहन कौन पीढ़ी में आएगा? स्वयं की पीढ़ी में। तो स्वयं की पीढ़ी को कैसे दर्शाए हैं? क्षैतिज रेखा से दर्शाए हैं। आप पति पत्नी के भी रिश्ता को क्षैतिज रेखा से ही दर्शाते हैं, लेकिन वो दोनों ठमा एरो के चिन्ह लगता है। दोनों ठमा एरो के चिन्ह लगता है। बताइए, कह रहा है कि ए पिता है सी का। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, ए पिता है सी का, डी बी का पुत्र है। तो केकरा बारे में कन्फर्म है? डी के बारे में। अब बी के बारे में अब बाद में पता चला कि बी बाद में माता, लेकिन अभी अगर शुरू में पढ़ा जाए कि डी बी का पुत्र है तो बी के बारे में कन्फर्म नहीं है। तो बोले जब डी पुत्र होगा तो ई प्लस होगा। अब फिर आगे कह रहा है ई ए का भाई है। ई जो है ए का भाई है। अगर आपसे पूछता कि बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है? देवर कहां से लगेगा? जब ये हर हाल में ही हो गया महिला, तो महिला कहीं देवर लगेगा? कौन खानदान में मतलब कि महिला लगता है देवर? बताइए तो, हैं? कोई होगा कभी? हाँ, ऐसे कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, या तो कह सकते हैं भाभी, और भाभी के ऊपर के रिश्ता को जी बोलते हैं भावजाई, तो वही भाभी हो गए हैं। हाँ, भाव, ठीक ना? दो रिश्ता हो सकता है, ठीक ना? दो रिश्ता हो सकता है, याद रखेंगे। तो यहाँ ए और बी में पति और पत्नी के रिश्ता होगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? सीख जाइएगा। आगे लिखिए, आगे लिखिए। ए सी का पिता है। ए, एक मिनट रुके, ये दोनों रिश्ता एक ही है। लिखेंगे आनंद। आनंद प्रेमा का पुत्र है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये थोड़ा सा उठपटांग लगेगा, लेकिन कब? जब रिश्ता पकड़ने चल आएगा ना, खाली बस बैठाना है आपको। आनंद प्रेमा का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। आनंद प्रेमा का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। भाई है। नेहा एक बेटी है। रसीम मतलब नाम है। नेहा एक बेटी है। रसीम, रश्मि लिखिए ना, ठीक ना? रेशमी नहीं याद आ रहा है, रेशमी, रसीम लिखा है। रश्मि। नेहा राजीव की बहन है। नेहा की एक बेटी है रसीम, और उसके बाद में नेहा राजीव की बहन है। नेहा की एक बेटी है। तो गड़बड़ा जाएगा ना, गड़बड़ा दिए तो फिर से सुधार लीजिए।
आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा की एक बेटी है रश्मि, नेहा राजीव की बहन है। मान के चले ना कि 4 गो 5 गो एक खानदान में, हम माने कि हम ही के बारे में पूछ रहा है। नेहा राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है? आनंद का, हाँ, रश्मि के साथ क्या रिश्ता है? पूछ रहा है आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है? का कैसन भाई? ममेरा भाई, पुफेरा भाई, चचेरा भाई, अपन भाई? ऑप्शन में देले रहेगा। समझाते हैं। देखिए इसमें मेन है डायग्राम खींचना। जब तक डायग्राम नहीं ना बनाने आएगा रिश्ता नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि 4 गो 5 गो ना व्यक्ति है, 2 गो के बारे में थोड़े ना पूछ रहा है। या देखिए कैसे लिखना, पहले लिखे के तरीका सीखा, बनाना बाद में है। पहले लिखने के सजाने का तरीका सीखिए कि रिश्ता को कैसे सजाएंगे। कह रहा है आनंद प्रेमा का पुत्र है, तब प्रेमा ऊपर होगा, आनंद नीचे होगा। इतना तो जरूर बात जान रहे हैं। कह रहा है कि आनंद प्रेमा का पुत्र है, तो आनंद प्रेमा का पुत्र है। देखिए प्रेमा का पुत्र है कौन? आनंद। तब पुत्र है, तब कंफर्म है कि कौची होगा? प्लस होगा। अब प्रेमा हो सकता है कि पिता भी लग सकता है, और ऐसे नाम से तो पता चल रहा है कि पिता ही होगा, ठीक ना? प्रेमा कोची के नाम रहता है, महिला के। तब जब माता होगा, जब महिला होगा तब माता होगा। आगे कह रहा है राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है प्रेमा के भाई है, तब भाई है कौन? राजीव। तो राजीव के बारे में कंफर्म है, भाई है तो कुछ होगा। प्लस बताएं कि जेकरा बारे में एकदम निश्चित रहेगा वही जे एरो के चिन्ह लगाना है, ठीक ना? आगे कह रहा है कि नेहा की एक बेटी है रश्मि। नेहा आ गया है, ठीक है। नेहा के बारे में करा है कि नेहा के एक बेटी है कौची? रश्मि। इससे ऐसे तो कोई संबंध अभी नहीं है। तो जब संबंध जोड़ेंगे ना, क्योंकि रिश्ता जोड़ना है, तो रिश्ता कब जुटेगा? जब एक साथ में जोड़ेंगे। अभी ये अलगे है, अभी अलगे है। करा कि नेहा की एक बेटी है रश्मि, माइनस हो जाएगा। फिर आगे पढ़िए, नेहा राजीव की बहन है। नेहा जो है सो राजीव की बहन है। देखिए इसका ही कौची लग गया? बहन। नेहा जो है राजीव की कौची है? बहन है। तो हमें निकालना है कि आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। आनंद जो है, ई जो है, मतलब एक ही का लगेगा। ये ना निकालना है कि आनंद रश्मि का लगेगा, ये ना कि रश्मि आनंद के का लगेगा। पूछ रहा है आनंद रश्मि के का रहेगा। तो ये बताइए कि देखिए इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है, अभी तो इसके बारे में कंफर्म नहीं है पुरुष है कि महिला है। देखिए कि ई कुछो लगे, प्रेमा कुछो लगे, ये हर हाल में कुछ रहेगा? मामू ना लगेगा। बताइए तो अगर ई पिता होगा या पत्नी, यहाँ पति के बारे में कह रहा है कि माता हो जाएगा। तो भाई है, तो इसके बारे में कंफर्म थोड़े ना है, इसके बारे में कंफर्म थोड़े ना है। मान लेते हैं, अगर मानेंगे तो ये कौन रहेगा? मामू। बताइए कि ई दोनों में क्या क्या रिश्ता है? भाई और बहन के। तो बोले अगर ई लगेगा भाई, ई लगेगा मामू, तो जब ई मामू कब रहेगा? जब एक बहन लगेगा। देखिए ई जो है सो राजीव एक मामू कब लगेगा? जब ई प्रेमा बहन लगेगा तब ना। तो जब ई लगेगा
मतलब राजीव के बहन लगेगा प्रेमा, तो एकर ही मामू आ मामू के बहन कौन सी मौसी आ मौसी के बेटी मौसेरी बहन, मौसेरी बहन। तो बोले आनंद कौन सी रहेगा मौसेरा भाई, ठीक ना, आनंद लगेगा मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। कितना रिश्ता जोड़ लेते हैं, नहीं धरा रहा है रिश्ता। अच्छा अभी और पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन वो ऑप्शन में देले रहेगा, वो ऑप्शनों पर निर्भर करेगा, ठीक ना, ऑप्शनों देले रहेगा। ऑप्शन है चाचा जीजा मौसेरा भाई, कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन वहां देले रहेगा। ठीक है, कै बज गया भाई, ये ठीक है। 9:40 एक और बनाइए, एक और बनाएंगे। सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है। सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है। आज नहीं समझ में आया तो कल जरूर आएगा समझ में, आप कुछ लिखवाएंगे। बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, हाँ ए का भाई ई है। यदि डी की बहन सी है, यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध होगा? तो ई का बी से क्या संबंध होगा? हाँ मतलब ई का लगेगा बी के। जैसे जैसे डायग्राम बनाए हैं ना वैसे वैसे डायग्राम पहले लिखिए, सीख जाइएगा। चाचा तो कभी ऑप्शन दे, देवर देवर भाभी देवर बहन भाई बहनोई साला देवर बोलिएगा पीछे से, नहीं पकड़ाया। आप लोग को नहीं जोड़ने आता है रिलेशन, साला साली के बारे में कहेगा तो जोड़ के निकाल ले वो, यहाँ नहीं निकल रहा है बताइए तो। हाँ मतलब ऐसे बोलाइएगा तो जोड़ देंगे, अब ऐसे नहीं जोड़ा रहा है बताइए तो। कह रहा है कि सी का पिता ए है, देखिए सी का पिता है कौन? ए, एकर मतलब कौन थी कि सी बेटा है, एकर मतलब कौन थी? सी बेटा है, ए के तो बोले ए ऊपर आ सी नीचे। कह रहा है सी का पिता ए है, तो पिता के बारे में कंफर्म है, पिता के बारे में कंफर्म है सी के। आगे कह रहा है और बी का पुत्र डी है, और बी का पुत्र है कौन? डी। ऐसे लिख दीजिए। आगे कह रहा है ए का भाई ई है, ए के भाई है कौन? ई, ठीक है, भाई है ई प्लस ए का भाई है ई। आगे कह रहा है यदि डी बहन है सी के, देखिए थोड़ा सा बेलाग लिख रहे हैं इसको, बी और यहाँ कौन है? डी। देखिए सी बहन है के कर डी के, तो जब सी बहन हो गया डी के, ये तो पहले के क्वेश्चन ऐसा है, शुरू में क्वेश्चन नहीं लिखवाए थे। तो ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से मतलब ई का लगेगा बी के। तो जब ई दोनों हो गया भाई बहन, तो ई पिता, तो जब एगो पिता हो ही गए तो दूगो पिता, हर हाल में एगो क्या होगा? माता। तब हर हाल में ई कौन सी लगेंगे? माता लगेंगे। तो बोले ई दोनों भाई है, तो ई दोनों में
भाभी और कोची का रिश्ता होगा? देवर के। दोनों में होगा भाभी और देवर के। लेकिन पूछ रहा है कि ई का बी से, तो ई का लगेगा देवर। अगर पूछता कि बी का ई से क्या रिश्ता है, भाभी लगता है। छोटा भाई है चाहे बड़ा भाई? नहीं, तो वैसे नहीं लिया आएगा। ऑप्शन बोले हैं ना, ऑप्शन बोले हैं भाभी, देवर, बहन, भाई, बहनोई। साला ऑप्शन बोले ना पहले, भाभी, देवर, बहन, भाई या बहनोई। साला वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक है, कल सिखाएंगे और बहुत बढ़िया से। रिश्ते नहीं ज्ञात करने आ रहा है अभी।